लेकिन दिबांग एक सेकंड, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी की, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट। जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसा हो रहा है क्या वही कांग्रेस नहीं में? नहीं, इसको मेरे ख्याल से, और ये देखिए, अगर आप वहाँ से प्रियंका गांधी को हटा लेते हैं, हल्ला हुआ कि उनको वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहिए, हल्ला हुआ जो अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम आपको सीटें नहीं देंगे, तो जाहिर है वो एक तरीके से सरेंडर कर रहे प्रदेश हैं वहाँ पर। अध्यक्ष उनके नाम पर बनाया गया जो उनकी पसंद थी, जी। तो समाजवादी पार्टी का दबाव चल गया है। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के दबाव के तौर पर भी इसको पढ़ा जा सकता है कि अब वहां रही नहीं, अब नहीं, वो खुली खबर थी कि प्रियंका गुट लगातार लगा हुआ है कि बीएसपी के साथ गठबंधन होना चाहिए। रामगोपाल यादव का ये कहना, भाई बीएसपी के साथ जाना है तो जाओ, फिर हमारा पीछा छोड़ो, हम अपने आप लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि ये इंडिया तो वो दबाव की राजनीति काम कर गई। मुझको बिल्कुल लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो दबाव है वो अब कांग्रेस के अंदरूनी फेरबदल में भी दिखाई दे रहा है, और उसकी एक बड़ी खबर यही है, क्योंकि अब प्रियंका गांधी से बड़ी नेता राहुल गांधी के बाद कोई हो नहीं सकती थी उस पार्टी में। इस समय वो बिना किसी कार्यभार के हैं, जो वो चाहती थी वो उनको नहीं मिला, जो मिला था वो भी उनसे छीन लिया गया। एक और खबर जो बता रहे थे अभय जैनेंद्र कि वो संगठन महासचिव बनना चाह रही थी, लेकिन उस पद पर केसी वेणुगोपाल को बरकरार रखा गया। एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में अगर कांग्रेस के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको ध्यान में रखे बिना अगर मैं प्रियंका गांधी के राजनीतिक प्रदर्शन पर गौर करूं तो मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में उनकी विफलता असाधारण है। 2.3% वोट बैंक रह गया। जब वो केवल अपनी माँ की और अपने भाई की के निर्वाचन क्षेत्रों को देखती थी, उस वक्त ये माना जाता था कि उनके अंदर कोई राजनीतिक जादू है, और जब वो राजनीति में लॉन्च की जाएंगी तो वो एकदम कांग्रेस की किस्मत बदल देगा। वो जादू चलता दिखा। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल वहां कहां गए? नहीं, मैं उससे बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क्यों जीती है उसका कारण मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है, और उसमें प्रियंका गांधी उस जीत का कारण नहीं है। मेरी अपनी समझ ये है, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में गुजारा। जब उनको लॉन्च किया गया तो हम और प्रदीप जी सब यहीं बैठे हुए थे एबीपी के मंच पर, और हम लोग देख रहे थे, पूरा दिन वो चला था कार्यक्रम, हम लोगों ने उसमें किया था। उसमें प्रियंका गांधी ने मुंह भी नहीं खोला उसके अंदर, उन्हें लगा था उत्तर प्रदेश में जाएंगी वो जादू कर देंगी। उत्तर प्रदेश में उनकी विफलता कांग्रेस की विफलता का पर्याय है। प्रियंका गांधी जब उनकी मुट्ठी बंद थी तब वो लाख की थी, जब वो मुट्ठी खुली है तब वो मुट्ठी खाक की दिखाई पड़ रही है। पंजाब उनके हाथ में। समाजवादी पार्टी की बात सुन रही है दिबांग जो कह रहे हैं? जरूर सुन रही होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं जो इंडिया गठबंधन के दबाव है वो जरूर होंगे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन आप प्रियंका गांधी का व्यक्तिगत जो प्रदर्शन है वो भी तो देखिए। न वो कार्यकर्ताओं को खड़ा कर पाई, न वो जनता के साथ में किसी किस्म का संपर्क 40% वाला फॉर्मूला भी नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। 40% महिलाओं को और युवाओं को। हम लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। पंजाब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पंजाब में बहुत बड़ी ताकत थी। जो कांग्रेस बर्बाद हुई है पंजाब में, उसमें प्रियंका गांधी की प्रमुख भूमिका है। उत्तर प्रदेश में आप कुछ कर नहीं पाई, जो पंजाब में जहां सब कुछ था वहां उसने आपने इसको सिफर कर दिया, जीरो कर दिया। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को कुछ बना दिया जाए बहुत बड़ा, उससे फायदा क्या होगा सिवाय इसके कि राहुल गांधी के मुकाबले थोड़ी बेहतर हिंदी बोल लेती है। परिवार का जो वर्चस्व है कांग्रेस में, और भाई बहन वो अलग अलग उनके अपने आप में गुट भी हैं, प्रियंका के पर काटे जा रहे हैं क्या? नहीं, ये राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस में और मजबूती से एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है। देखिए, तो मतलब प्रियंका गांधी के पर कटेंगे, उसमें निहित है वो। नहीं, वो उसी दिन तय हो गया था जब उत्तर प्रदेश में उनकी जो परफॉर्मेंस आई कि भाई आप कुछ बदलाव नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इतना बड़ा पद दिया गया। 1.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कोई प्रभारी नहीं, अब जाके नियुक्त हुआ। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गंभीरता कितनी है। इसका मतलब परिवार का झगड़ा था, नहीं, मैंने इसीलिए फैसला नहीं हो पा रहा था। और प्रियंका गांधी जो अभी जैनेंद्र से मैंने यही सवाल, अविनाश पांडे कोई भारी भरकम कद्दावर नेता नहीं है, तो क्या हम ये भी माने कि अब उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन में उसकी अगुवाई कांग्रेस नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करेगी? ये कहना थोड़ा सा मुझे मुश्किल इसलिए लगता है कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के संबंध ज़्यादा अच्छे हैं अखिलेश और राहुल गांधी की तुलना में। हाँ। तो नहीं, ये कहानी तो बदल गई है, ये पिछले कुछ हफ्तों में कहानी बदली है। ये कहानी तो राजनीति में इस तरह की कहानियां बदलती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात का डर सता रहा है कि
पहले कर्नाटक फिर तेलंगाना में जिस तरह से मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, अगर उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो हमारे लिए संकट होगा। तो वो अलायंस चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। अलायंस चाहते हैं अपनी शर्तों पर कि हम जितनी सीटें दें उतने पर कांग्रेस मान जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।